अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हम आवाम के साथ मैं हूं मसूद रजा। अंदरूनी सिंध के इलाकों में मॉनसून की बारिशों के पहले छींटे अगस्त के अवाइल में पड़े और फिर ये बारिश इतनी ज़्यादा बढ़ती चली गई कि इसने एक तबाही की शक्ल इख्तियार कर ली और अंदरूनी सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में हज़ारों लोग इस वक्त बेघर हो चुके हैं, पनाह गुज़ीरों जैसी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए हैं। और अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि लोग सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं कि उनकी मदद के लिए कोई आए, मगर उनकी मदद के लिए कोई आता हुआ नज़र नहीं आता। मैं इस वक्त जिस इलाके में मौजूद हूँ ये नवाब शाह का इलाका है, बेनज़ीराबाद। ये वो ज़िला है, ये वो इलाका है जिसके लिए सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा था कि मैं बेनज़ीराबाद को एक ऐसा इलाका बनाऊँगा जो पूरे पाकिस्तान के लिए एक मिसाल हो। बहुत पुराना हल्का है आसिफ अली जरदारी साहब का, फरियाल तारपुर साहिबा का, यहाँ के MNA MPA यहाँ पर कहीं नज़र नहीं आ रहे, यहाँ की मुकामी इंतज़ामिया यहाँ पर कहीं नज़र नहीं आ रही और कई घंटों से ये लोग यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। इस सड़क को कई जगह से इन्होंने बंद किया हुआ है और ये जो हाथ हिलाकर इशारा कर रहे हैं ये बता रहे हैं कि ये मदद चाहते हैं, उन लोगों से मदद चाहते हैं जिनको इन्होंने मुंतखब किया है, जिन्हें अपने ऊपर हुक्मरानी का हक दिया है। क्या आप लोगों की मदद के लिए कोई आया? मदद के लिए कोई भी नहीं है। हमने फोन भी किया, कोई भी नहीं है अभी तक। 2 घंटा हो गया, रोड बंद है, 2 घंटा हो गया, 2 घंटे तक कोई रोड तो बंद है। रोड आप लोगों ने बंद किया है, अपने एहतजाज के लिए बंद किया है। कोई आपकी मदद के लिए आया? कोई मदद, मजबूरी के यहाँ खड़े हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं, मगर कोई हमारे लिए मदद नहीं है अभी तक। अच्छा, किसका इलाका है ये? कौन है? किसको वोट दिया था? मैंने गुलाम का। अच्छा, गुलाम मुस्तफा साहब आए यहाँ पर? भाग गए। जब वोट लेना होता है तब तो आते ही ना, फिर तो नहीं भागते। वोटिंग में आते हैं, सारा दिन धरना मार के बैठते हैं, मेहरबानी करो हमें वोट दो। बारिश जब होती है तो इसके लिए पहले से इत्तलात भी होती हैं, पहले से कोई इंतजाम है आपको इधर नजर आ रहा था? उसने कहा था कि बारिश है भाई, लोग गलियों में सारे बारिश है, लोग घरों घर टूट गया, कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। कोई भी हमारे पास अभी तक नहीं आया। ये नहीं पूछा कि क्या हाल है आप लोगों का, बच्चे स्कूल में बैठे हुए हैं, ये पड़ोसी हैं हमारे, ये भी डूब के यहाँ पे पहुंचे। आप चल के घरों का मुआयना करें, घर गिर गए, बैठ गए, बच्चे बाहर बैठे हुए हैं। आप लोगों की जमीनें डूब गई, आप लोगों की फसलें खराब हो गई, आप लोगों के घर तबाह हो गए। खाना पीना कैसे चल रहा है? कुछ भी नहीं है, ऐसे ही भूखे बैठे हैं, ऐसे ही भूखे बैठे हैं। आज तीसरा दिन है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, नहीं लाइट है, इतना मच्छर है, गैस्ट्रो पैदा हो गया। एक बार तो इमदाद आई होगी कहीं से? कहीं से भी नहीं है, कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। आप लोग तो चलो मर्द हो, आप लोग तो बाहर निकल आए, आपकी खवातीन और बच्चियां इस वक्त किस हाल में? बेहाल है, बीमार है मच्छरों की वजह से। जितना जो मिला है सामान बड़े बड़े लोगों को मिला है, गरीबों को कुछ नहीं मिला। तंबू मिलते हैं, जो भी मिलते हैं, बड़े लोग अपने अपने लोगों को देते हैं। हम जैसे गरीब सड़कों पे आ गए, बीवी बच्चे सब ऐसे सड़क को भूख पे बैठे हैं, हमारे को कुछ नहीं मिला। आपके बीवी बच्चों की हालत भी दिखाएंगे, आपके बीवी बच्चों की हालत भी दिखाएंगे। इधर पता ही चला है कि मुख्तार कार इस इलाके के यहाँ पर मौजूद है। आप देखते हैं कि मुख्तार कार ने किया है आखिर यहाँ पर अब तक। ये पहले तो बताएं कि मुख्तार कार की बुनियादी जिम्मेदारी क्या होती है? ये जो हम मसले हल करें, ये मुख्तार कार की बुनियादी जिम्मेदारी। कौन से मसले हल किए? आप देख रहे हैं हम यहाँ खड़े हैं लोगों के सामने, हमारे पास पूरा तालका है, सिर्फ ये कैंप नहीं है, लेकिन हम फिर भी यहाँ पहुँचे। कल मुझे हमें एक टीचर ने कहा था कि यहाँ से 15 से 20 लोग बैठे हुए हैं। मुख्य ठीक है, ये खुद ये भी मुतासिर में शामिल है, ये बता रहा है, ठीक है। उसके बाद जब हमें किसी ने कहा कि 60 बंदे यहाँ बैठे हैं, तो मैंने खाना भेजा था इधर, लेकिन वो किसी खाने के लायक नहीं था। उस एक तेग में 1 किलो भी घी नहीं था। वो मैंने अभी भी साहब को बोला, ऐसा खाना हमें नहीं चाहिए। हम केटर से बनवाते और बेहतरीन खाना है। अभी भी मेरा खाना उधर लगा हुआ है, अभी देख सकते हैं, अभी वो खाना पड़ा है जैसा है।
वो लेके आओ, जो खाना है वो इंसान बेचे। खाना दे रहे हैं हमको, ऐसा लगता है कोई खिलाफ दे रहे हैं हमको। ये भीख नहीं मांग रहे हैं, हमको खिलाफ दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि भीख नहीं चाहिए, खाना एक देख खाना कब भेजा आपने, कब भेजा एक देख खाना? मुख्तार खान साहब खाना आपने कब भेजा? मेरी बात सुनो, गवर्नमेंट की ये पॉलिसी हमारे डीसीओ साहब की कि यहाँ कोई भी बंदा भूखा नहीं सोना चाहिए, ठीक है। यहाँ पूरा तालका है में हमारी तकरीबन 60 कैंपें हैं, हमें हर एक को डील करना पड़ा है, अटेंड करना पड़ा है और कर रहे हैं बारी बारी सबके। यहाँ हम आ गए ना, देखो तो जो भी मसला है नहीं, आपके बताने से तो मैं समझ रहा हूँ बहुत बड़ी मुसीबत, बहुत बड़ा काम। इतनी बड़ी हुकूमत के लिए 60 कैंप, एक सीजन है, मॉनसून की बारिश हुई है, कुछ लोग परेशान हैं, उनको अकोमोडेट करें। राम फरमा, ये कोई हल्की फुल्की तो नहीं अच्छा, है। लोगों ने ये शिकायत की कि खाना ऐसा था कि जानवर भी उस खाने को ना खाएं। वो खाना हमारा चेक करने जो आया है, वो चेक करें। वो जो आया है ना हमारा, वो देख लो। जो आपने इन लोगों को भेजा, जो आप लोगों ने इनको भेजा, वो खाना ये यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। आपके कहने के मुताबिक हम ज्यादा से ज्यादा समझ लेते हैं ये खाना है, ये खाना चावल है, ये देखो चावल पड़े। अभी आप खुद ही बताओ, खा के देखो सर, मैं खा के देखो। बड़े चावल है, सब कुछ है। अच्छा, ये खा सकते हैं आप खा सकते हो सर? अभी तो पता नहीं कब, मैंने तो अपना नहीं, आप खा लो, इंसान खाते नहीं, ये इंसान है, हम जानवर थोड़ी जो आप ऐसे खाना खा रहे हो। आप खा के देखो सर, आप खा के देखो कि आपकी क्या हालत है। ये जो आज 11 बजे खाना है वो खाना 11 बजे ये आज 11 बजे आया हुआ खाना है। इनके हिसाब से ये खैरात है, खैरात है। ये कह रहे हैं आज 11 बजे जो आपने खाना भेजा ये वो खाना है। मैं आपको एक बात बताऊं, हमें यहाँ तकरीबन 70 से 80 सौदे उतरती हैं, 70-80 सौदे उतरती हैं और यहाँ ये खाना पकाने में भी हमारे लिए बड़े मसाइल होते हैं। तो चलो एक आधा, यानी मसाइल होते हैं, वसाइल कम है। हमने मान वसाइल है, फिर क्या मसाइल है? हम आ गए, जो मसला है उनका, इनको अभी नहीं, आप कह रहे हैं वसाइल है। नहीं मुख्तार खान साहब, ये बात यहाँ पर बताएं। नहीं, लोगों गवर्नमेंट ने सब कुछ दिया हुआ है, फिर लोगों में गम क्यों है, गुस्सा क्यों है? आप इसका जवाब दें। नहीं, आप बताएं जब हुकूमत ने सब कुछ दिया है तो इन गरीबों के पास क्यों नहीं है? आपको दे रहा हूँ। मुख्तार खान साहब का यही कहना, वही सरकारी अफसरान वाला बयान, यही कहना कि सब कुछ है, सब कुछ पहुंचा रहे हैं, मगर आवाम क्या कहती है? क्या सब कुछ पहुंचा रहे हैं? और अब यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर मुतासिर लोग किस हालत में जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरे लिए बड़ी हैरत की बात है कि आप इस कैंप को देखने पहली मर्तबा आ रही हैं। हमारा पूरा स्टाफ यहाँ आया हुआ है और यहाँ पे हमने टीचर भी लगाए हुए हैं जो इनकी पहली बात तो देखो ना, यहाँ पे बेचारे टीचर तो पूरे मुल्क में लगते मुझे बात करने दो, ठीक है। यहाँ पे जो चीज़ हमें मिलती है, हमें उसका हिसाब किताब भी दें, उसके बाद ऑडिट होती है। हम जब ये सारे इनकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है कि इतने आए हैं, उनके बाद हम इनके लिए ऊपर भी लिखेंगे कि इनके घर ये वो सारे जो डैमेज हुए उनको सब कुछ देना है हमें। उसके बाद इनके खाने पीने का हमें अपना एक हिसाब किताब रखना पड़ता है। कितने दिन पहले ये कैंप बना? जी, मेरे ख्याल में हमने कल, टीचर ने हमसे बात की, इन्होंने कल से बात की। परसों से सर, यहाँ पर लोग कब से रह रहे हैं? परसों से हम ये कैंपें कायम है, परसों से। नहीं, लोग आते हैं, रहते हैं, 1-2 दिन तो खुद अपने हिसाब से रहते हैं, उसके बाद जाके शुरू करते हैं। बेनज़ीराबाद के इस इलाके का ये एक स्कूल जहाँ पर ख़वातीन ने और बच्चियों ने पनाह ली हुई है और बहुत ज़्यादा तादाद है इन ख़वातीन की और बच्चियों की जो इस स्कूल में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इनसे भी जानेंगे कि ये यहाँ पर ज़िंदगी कैसे गुजार रही हैं। इससे पहले कि मैं ख़वातीन से उनकी मुश्किलात परेशानी सुनूं, आपको एक इंतहाई तकलीफ़देह चीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ पर एक मरीज़, डायरिया की मरीज़ बुरी हालत में पड़ी हुई हैं, उन्हें अस्पताल ले जाने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। अम्मा, कब से यहाँ पे पड़ी हुई हो आप?
सब खपाए ने प्या। कुछ भी नहीं मिला है, सब बेच रहे हैं। इनको ये मिल्कियत खाने दो, हमें एक जरा भी नहीं मिला है। हमारे घर देखें आप, मेरी 7 बेटियां हैं और 1 बेटा कमाने वाला। मेरे बच्चे तबाह हो जाएंगे। कोई चीज नहीं मिली है। कुछ नहीं मिल रहा? हमारा सब कुछ खत्म हो गया है। कब से बीमार हैं? 3 दिन से ये खवातीन यहाँ बीमारी की हालत में पड़ी हुई हैं। इनको उल्टियाँ हो रही हैं। 4 दिन हुए मुझे बीमार होते। कोई डॉक्टर कुछ भी नहीं आया, कोई मदद नहीं है। खाने के लिए कुछ नहीं दिया। खाने के लिए कुछ नहीं दिया। यहाँ मुख्तार कार साहब तो कहते हैं कल खाना आया था। दीवारें गिर गई, हमारा घर का मकान सारा गिरा पड़ा है। ठीक है मुख्तार कार साहब, 4 दिन से ये खवातीन यहाँ पड़ी हुई हैं। हालत देखें इनकी, डायरिया की मरीजा हैं। आपकी इंतजामिया कहाँ है? कहाँ है वो टीचर, वो इंतजामिया जिसकी आप बात कर रहे थे? आप यहाँ बुलाएं उनको जो आपके मातहत हैं, इस जगह पर ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, और उनसे पूछें कि इन खवातीन की यह हालत यहाँ पर क्यों है। उन लोगों को आप यहाँ बुलाएं। हमारा जो यहाँ पर आपका एक भी आदमी नहीं है। मैं आपको बताऊं क्या, हम तो है ना 2 खड़े हैं, मेरा डीटीओ साहब भी खड़ा है। मुझे हैरत है कि पहली मर्तबा आप यहाँ आ रहे हैं। इधर बताएं, वो उन लोगों को यहाँ बुलाएं। मैं आपको बताऊं क्या है, एक पटवारी को 4-4, 5-5 कैंपें होती है। आपने मुझे बात सुने? मैं सुन लिया। आप पूरा मुझे जो है ऑर्गेनोग्राम अपना हुकूमत का बता देंगे कि फला आदमी ये काम करता है, फला आदमी ये काम करता है। मैं भी जानता हूँ तहसीलदार क्या करता है, मुख्तार कार क्या करता है। मैं आपकी बात जो है उसको जानना चाह रहा हूँ कि कितनी दुरुस्ती। आपने कहा 4 दिन से ये औरतें यहाँ पे बीमार पड़ी हैं। अगर आपका कोई आदमी यहाँ मौजूद था तो उसने इनके लिए कुछ क्यों नहीं किया? क्या इंसानी जान से बढ़कर भी कुछ है? आइडियली मुख्तार कार साहब, आइडियली क्या सूरत हाल होनी चाहिए कि लोग आपको बताने ना जाएं, आप पहुंचे लोगों की मदद के लिए। नहीं, लोगों की मदद के लिए आप आए। आपके पास लोग क्यों आए? आप इंतजामिया आए, आप आए हैं, आप आए। मैं आपको दिखा रहा हूँ 4 साल, 4 दिन डॉक्टर आ जाएगा इनके लिए। अभी डॉक्टर आ जाएगा इंशाल्लाह, मगर 4 दिन से नहीं था, अभी आ जाएगा। ये हालत है उस जगह की, उस कैंप की जिसको बेनजीराबाद का कैंप कहते हैं। वो इलाका जिसे मॉडल इलाका बनना था। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने ऐलान किया था कि ये इलाका एक मॉडल इलाका होगा, पाकिस्तान में बेनजीराबाद के नाम से आबाद किया जाएगा। वहां पर माओं की, बहनों की, बच्चों की ये हालत है। अम्मा अच्छा हालात वहाँ का? हालात आप देख रहे हैं, सारा सामान फरोख्त कर रहे हैं, गरीबों को नहीं दे रहे। गरीब ऐसे ही बैठे हैं, इनके घर गिर रहे हैं। वोट लेने के लिए सब आते हैं, गरीबों से वोट ले जाते हैं। आपने कुछ नहीं दिया, घर डूब गए आप लोगों के। भाई हम गरीब है, मिस्कीन है, हमारा घर टूटा है, हमको कुछ नहीं मिला है। गैस वगैरह ये तो बहुत दूर की बात, अभी तो मुश्किल का वक्त है, अभी तो पेट के लिए कुछ नहीं है। पानी होता है, पानी निकालो भाई। पानी बहुत है, कहाँ से चूल्हा जलाऊं? नहीं लकड़ी नहीं, पानी ना है। पानी गाँव में देख तो सही, कहाँ से चूल्हा जलाऊं? कहाँ से पेट भरूं? हम लोग कहाँ जाऊं? बच्चे कहाँ करूं? इस बच्ची को बहुत तेज बुखार हो रहा है। बच्चा खाना कब से नहीं खाया? कुछ नहीं मिला है, नहीं खाया? हाँ, कोई दवा नहीं मिली पड़ी है। इस बच्ची को तेज बुखार है मगर कोई इनकी मदद के लिए नहीं आ रहा। इनकी मदद के लिए खुदारा आइए, जरूर आइए, वरना इनका एहतजाज इतना ना बढ़ जाए कि आपको अपनी कुर्सियां बचानी मुश्किल हो जाएं। जो सूरत हाल है इस इलाके की, ऐसी सूरत हाल में आपकी जिम्मेदारियां क्या बनती? हमारी जिम्मेदारी फर्स्ट ये है कि इनको रिहेबिलिट बाद में करेंगे, इससे पहले इनको रेस्क्यू करें थे। जो भी पानी में फंसे हुए हैं उसको बाहर निकालें, राशन भी देते रहेंगे, पक्का हुआ खाना भी देते रहेंगे। पक्का हुआ खाना भी देते रहेंगे। खाना जो यहाँ पर दिया जा रहा है आपकी तरफ से, लोग कह रहे हैं कि वो जानवरों के खाने का भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, आप भले टेस्ट करा लेते जी। ऐसा खाना था जैसे आप खुद ही देख ले, आप खुद ही देखा था कि क्या खाना पका हुआ था, आपने खुद ही देखा था। देखो इतनी बड़ी है, ज़ाहिरी बात है 100 के लगभग हमारे यहाँ देखे पत्तियाँ थे। हो सकता है किसी में एक आदि में कोई हो गई हो,
लेकिन बहरहाल हम इस पे कोशिश क्या करेंगे। 3 देखे आई थी, तीनों एक जैसे थी? लेकिन ऐसी घी कुछ भी नहीं था, घी तो उसमें डाला ही नहीं था। आपने खुद ही देखा था चावल कैसे थे। लोगों का भी काम है कि गवर्नमेंट से तावन करें थे, ऐसे नहीं है कि क्या रोड ताउन ब्लॉक चाहिए करें। आवाम से आपको? देखो ना, ये रोड ब्लॉक आपको क्या ताउन चाहिए? भाई देखो ना, एजुकेशन नहीं करें, ये बताएं हमारा। भाई ये कहते हैं कि आप लोग एहतजाज नहीं करें, हमारा ये कुछ भी करें, आप एहतजाज नहीं करें। मुख्तार साहब को हमने खुद फोन किया था, लेकिन कोई आने के लिए तैयार नहीं था। अब क्या करें? देखो ना, हमारा कंप्लेंट सेंटर है तालके सेल में, हमारे पास बाकायदा रजिस्टर रखा हुआ है, उसकी एंट्री होती है, उसके बाद उसका ये कह रहे हैं लब अगर नहीं हिलते हाथ बोल उठते हैं। इनकी बात नहीं सुनी जा रही, ये हाथ उठा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, कोई भी बात नहीं है। हाँ भाई, पर्ची लिए खड़े हो। मैं दवाई के लिए गया था उधर, हमने चेकअप किया और 3 गोलियां दी, 5 मिनट के लिए आए थे और ये दवाई लेके दी, जाके स्टोर से जाके लो, हमारे पास नहीं है। ये पर्ची मेरे सामने पड़ी है और भरी हुई थी। नहीं, ये तो हेल्थ वालों का काम है ना। नहीं, ये तो हेल्थ वालों का काम है, हमारा तो नहीं है ना। डीडीओ रेवेन्यू है आपका की तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। आप डीसीओ साहब को असिस्ट करते हैं इस वक्त आप उनके नुमाइंदे हैं यहाँ पर, यही समझा जाएगा ना। डीसीओ साहब का काम है कोऑर्डिनेशन करना। हेल्थ का ये मसला आपने कह दिया जी, डॉक्टर्स आते हैं, हेल्थ यूनिट खुले हुए, लोग वहाँ जाए, बंदे जाते हैं, दवाई नहीं मिलती। बेसिक हेल्थ यूनिट खुले हुए हैं ना, इनका देखो ना काम है, वो बेसिक हेल्थ में जाए ना। बेसिक हेल्थ में क्या है ना, ये है ना, ये है ना, देखो ना, ये है ना। हाँ, इसको दवा ये देखिए जी, नहीं कौन सी दवाई है ये देखिए जी, 1 रुपए की 4 गोलियां। नहीं, वो 1 रुपए की बात, ये 1 रुपए की 4 गोलियां, 35 रुपए का सिरप है। नहीं, अभी देखो ना, ये मुझे तो पता नहीं है, नहीं पता। ठीक है जी, ये डीडीओ है इस इलाके के और इनको नहीं पता कि क्या हो रहा है इस जगह पर। इतना जानते हैं कि कुछ कैंप है, 60 कैंप हैं, जहां पर लोगों से कहा है कि वो उधर जाके बैठ जाएं। वहां लोगों को खाना सही नहीं मिल रहा, लोग उसकी शिकायत कर रहे हैं। हम नहीं कह रहे, लोग कह रहे हैं। हमने खुद जाके वहां देखा, मरीज पड़े हुए फर्श पर तड़प रहे हैं बुरी तरह से, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। मगर डीडीओ साहब कहते हैं कि सब ठीक चल रहा है। इंतजामिया की तरफ से कोशिश तो हो रही होगी, मगर कोशिश इतनी मौसर नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। इन लोगों के अंदर जो परेशानी है, गम है, गुस्सा है, जो अंदर खवातीन की मैं हालत देख कर आया हूँ, बच्चों की हालत देख कर आया हूँ, बहुत बुरी है, हालात बहुत ख़राब है। लॉ एंड ऑर्डर का कितना मसला बन सकता है? लॉ एंड ऑर्डर अभी ये है कि सारा डिस्ट्रिक्ट है, कोई 1-2 नहीं है गांव जहाँ पे वो जो कवर कर ले। पूरे डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करता हूँ। मसला बन सकता है ना, अगर इनको इमदाद सही फौरी तौर पर इनकी दाद रसी ना की गई तो मसला बन सकता है ना। बन सकता है। और कितना संगीन मसला बन सकता है? बहुत संगीन। इतने तक लोग रोडों पे कहते हैं या हम अपने आप को आग लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो इतना जाहिर है जिनके घर डूबे हुए घर अंदर, वो तो घर तो गए, लोग कहते हैं हमारी फसलें तो वो गई हैं, वो बात नहीं है। लेकिन अभी हमें ऐसे कि हमें तंबू मिल जाए रोडों पे और हमें खाना मुयसर किया जाए, हमारे बच्चे भूखे मरे, कोई बीमार है तो उनको ट्रीटमेंट दी जाए। हाँ, मैंने देखा इधर कोई डॉक्टर भी नहीं है। किसी इलाकों में गए आप देख रहे हैं जहाँ तक डॉक्टर पहुँच सकते हैं, इंतजामिया भेज रही है, उन्होंने ये भी नहीं है कि नहीं भेजे हैं। हम पूछते हैं क्या ये जवाब हो सकता है कि बड़ा इलाका है मगर मैं डीसी हूँ या मैं सरकारी अफसर हूँ, मेरा इलाका है, बहुत बड़ा इलाका है मगर मैं संभाल नहीं सकता, ये तो बहुत गैर मुनासिब बात हुई ना। वो तो उनसे वही सवाल का जवाब दे, वही सवाल का जवाब दे सकते हैं। यकीनन हम कोशिश भी करेंगे कि उनसे इस बात का जवाब लें और आप तक पहुंचाएं। मगर यहाँ पर एक बात इस वक्त बहुत अहम कही जमाली साहब ने, उन्होंने कहा कि लोग तंग आ चुके हैं, मजबूर हो चुके हैं। ये आलम हो चुका है लोगों का कि एहतजाज करने निकलते हैं और कहते हैं कि अपने आप को तेल छिड़क के आग लगा लेंगे। वजह क्या है? वजह यह है कि इनके खेत तबाह हो चुके हैं, इनके घर तबाह हो चुके हैं, इनकी खवातीन, इनके बच्चे बुरे हाल में रह रहे हैं। खाने के लिए इनको अगर कुछ दिया जाता है तो उसकी क्या हालत थी ये भी हम आपको दिखा चुके हैं। इनकी दादरसी करनी होगी और अगर इनकी दादरसी नहीं की गई और ये लोग यूं ही सड़कों पर निकलते आए तो यकीनन यहाँ तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो ही सकता है, ये आग बहुत दूर तक भी फैल सकती है। आला ऐवानों में बैठे हुए लोगों को इनकी दादरसी ज़रूर करनी चाहिए जिन लोगों ने अपने ऊपर हक़ हुक्मरानी आपको दिया है। और किसी मामले की जानिब अगर आप हमारी तवज्जो दिलाना चाहें तो हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, हमawam@geo.tv। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।